हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेने वाली हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, क्योंकि आपको पता है आरपीएफ की भर्ती चल रही है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जो पद आए हुए हैं, तो आरपीएफ में आपके एडवांस मैथ पूछा ही जाता है। तो हमें क्या करना है, यूपी पुलिस के एग्जाम के साथ साथ और भी एग्जामों की तैयारी करनी है। तो उसके लिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं इस क्लास में आप लोगों के लिए? द्विघात समीकरण। क्योंकि ऐसा तो है नहीं यूपी पुलिस का बच्चा आरपीएफ का एग्जाम नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों को हर एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि कब कौन सा एग्जाम आ जाए आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करनी है, अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एडवांस मैथ का द्विघात समीकरण, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ किस तरह से हम फैक्टर निकालते हैं, किस तरह से गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और ट्रिक क्या है, कैसे हम 5 सेकंड में ही, ठीक है, उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आज का द्विघात समीकरण का, आप लोगों के लिए कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने पहली इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर प्लस 91 बराबर 0। अब बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे। देखो फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले तो हमें क्या है, फैक्टर कैसे निकालते हैं ये चीज़ देखनी है। और इसका मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इसका हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है हमें। इस इक्वेशन से, इस समीकरण से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको बीजगणितीय फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी बराबर 0। इस इक्वेशन का मतलब होता है ये। इस इक्वेशन का देखो, मैं आप लोग लिए जो बीजगणितीय फॉर्मूला होते हैं वो भी लेके आऊंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो सेम दिख रही है आपको इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। इस 20 का मतलब है a प्लस बी, कोई फॉर्म में इसको तोड़ दो तो x की वैल्यू आ जाए। देखिए अब हम कैसे करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करिए, इसके ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 20 आ जाए। तो बताइए 91 किसकी टेबल में आता है, बताइए 91 किसकी टेबल में आता है। तो हम कह सकते हैं 13 सत्ते 91, कह सकते हैं ना 13 सत्ते 91। और 13 और 7 देखो, a इंटू बी बराबर कितना हो गया 91, यानी कि 13 इंटू 7 बराबर कितना हो गया 91। और a प्लस बी यानी कि 13 प्लस 7 बराबर कितना हो गया 20। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया। ये तो मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रही हूँ, अभी ट्रिक बताऊंगी 5 सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं, 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसको रख लो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 7 एक्स प्लस 13 इंटू 7, या फिर इसको तो हम वही लिख सकते हैं। तो अब हम इसको एक्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7x प्लस, है ना, 13 इंटू 7 ही लिख लो, चलो बराबर 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन ले ले, दिख नहीं रहा क्या, चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, चलिए यहाँ लिख देती हूँ। देखिए x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2x थे, एक x कॉमन ले लिया, x बचा अंदर प्लस 13 बचा। ठीक है, x यहाँ से कॉमन आ गया, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 7, तो प्लस 7, और कॉमन अंदर क्या बचा 7 कॉमन लिया, x यहाँ है, x आ गया प्लस 7 तो कॉमन ले लिया, प्लस 13 बचा। ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों में ये ब्रैकेट सेम है ना, ये ब्रैकेट सेम है ना, तो मैंने क्या किया, x प्लस 13 एक जगह लिख लिया और x प्लस 7 एक जगह आ गया। ठीक है, बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 13 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो गया -13, और x प्लस 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर हो गया -7। अब बताइए, ठीक है, इतना समझ में आया कैसे करते हैं। पहले तो आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रिक लगा सकते हैं। देखो कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, वही चीज़, अगर आपको मेथड नहीं पता है तो आप ट्रिक नहीं लगा सकते। आप शॉर्ट कर तो देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घुमा के दे दिया तो आप गलत कर देंगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया बेसिक मेथड से, अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक क्या होती है, देखिए ट्रिक क्या होती है इसकी, चलिए इसी क्वेश्चन को दोबारा से मैं ट्रिक से बताती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या ट्रिक होती है, चलिए देखिए, मैंने लिखा इक्वेशन आपकी थी, इक्वेशन क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 इक्वल टू 0। इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए
मुझे क्या करना है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी कैसे ट्रिक लगानी है। एक तो मेथड मैंने आपको बता दिया, दूसरा देखो इसके ऐसे फैक्टर करो कि 20 आ जाए, तो ये तो हमें पता है। तो x इक्वल टू 13 और 7, 13 7 91, दोनों ऐसे ही लिख लिया, मुझे कुछ नहीं करना। अब ये देखिए साइन लगाना मेन होता है, इसमें साइन लगाना मेन होता है। फैक्टर तो आप सभी कर लेंगे, साइन मेन होते हैं। प्लस और प्लस है, अगर ये दोनों प्लस हैं तो ये दोनों प्लस प्लस ले लिए पहले हमने, लेकिन जब भी हम आंसर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये आंसर आ गया -7, यही आंसर हो गया, खत्म। आपको कुछ नहीं करना, बस फैक्टर लगा के साइन लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी तो आप लोगों को ट्रिक बता दी तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, चलिए x² + 3x - 8, ठीक है, -40 आएगा यहाँ, -40 = 0। चलिए माइनस, अब बताइए इसको, इसको देखिए 40 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 3 आ जाए। तो आपको पता है x बराबर, लिख लीजिए, ठीक है, x बराबर, ठीक है, 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है ना, और 8 में से 5 गए तो 3 बचे। अब साइन देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए, यहाँ माइनस लगा लीजिए, ठीक है। अब जब आंसर लिखोगे, ये तो हमने ऐसे ले लिया, आंसर लिखोगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। 8 माइनस का आ जाएगा, +5 प्लस का आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे 8 पंजे 40, देखिए अब पहले आप समझ लीजिए कैसे, 8 पंजे 40, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे, प्लस के बचेंगे, नहीं बचेंगे, समझ में आ गया इतना। लेकिन ट्रिक से कर रहे हैं इसलिए बस यही आंसर हो गया आपका। आपको कुछ नहीं करना, आपका बिल्कुल आंसर हो गया। देखिए और मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर अब इस बार मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी किस तरह से, देखिए कैसे आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। बताइए, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपका, दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मैंने ले लिया x² - 23x और +120 = 0। तो x की वैल्यू बताइए। अब चलिए बताइए, तो क्या होगी x की वैल्यू, जाहिर सी बात है 120 के फैक्टर लिखिए, तो 15 × 8 = 120, 15 और 8, ठीक है, 15 और 8। अब बताइए, साइन लगाने हैं आपको, 15 × 8 = 120। बताइए अब क्या होगा इसका आंसर। तो देखो 15 और 8, ठीक है, दोनों क्या लेने हैं आपको, 15 और 8, ठीक है। समझ में आया ये आप लोगों को, तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था आपका द्विघात समीकरण, कैसे हम निकालते हैं द्विघात समीकरण, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना खुद ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी चीज़, बाकी छोटे छोटे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जीएस के भी, मैथ के भी, बाकी आप लोगों की सारी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो 100% आप बहुत ही जल्द सिलेक्शन भी ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है बेरोजगारी बहुत है, इस टाइम पे बेरोजगारी बहुत है, तो आपको क्या करना है, अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।